एवरीवन। तो देखो लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, जिसमें हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात करी एंड एल्काइल हैलाइड से कैसे एल्केन बनाया जाता है वो भी करा, जिसमें हमने जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में कैसे एल्केन बनता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड वो करा। ठीक है। सो जो आपका वो सेकंड पॉइंट था कि एल्काइल हैलाइड से कैसे एल्केन बनते हैं, उसी सीरीज में एक रिएक्शन आती है, तो मैंने ये अलग से आपको करवाई। तो वो होती है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या लेते हैं आप? स्टार्टिंग होती है एल्काइल हैलाइड से। अब देखो वुड्स रिएक्शन, सिंस ये नेम रिएक्शन है तो इम्पॉर्टेंट बन जाती है एंड ये प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के लिए यूज होती है। तो देखो क्या है वुड्स रिएक्शन के फीचर्स देख लेते हैं थोड़े बहुत। दिस इज यूज टू प्रिपेयर हायर एल्केन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन्स। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी ये इवन नंबर ऑफ कार्बन का क्या फंडा है, और इसका जो मैकेनिज्म रहता है जिससे ये रिएक्शन प्रोसीड करती है वो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है। और साथ में इसमें हम यूज़ करते हैं सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, सो दैट जो भी मॉइस्चर हो वो चला जाए। मॉइस्चर फ्री रखने के लिए हम ड्राई ईथर का यूज़ करते हैं। ये कंडीशंस मस्ट है फॉर द वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन का हम जर्नलाइज्ड फॉर्म यहाँ पर लिखेंगे कि मान लो हमने पहला लिया RX इज एल्काइल हैलाइड। ये क्या है? ये है एल्काइल हैलाइड। ठीक है। एल्काइल हैलाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एल्केन में एक हैलोजन लगा है तो नाम आ जाता है एल्काइल हैलाइड। ठीक है। एक इसका मॉलिक्यूल लिया और दूसरा ही हमने सेम इसी का ही यूनिट हमने रिपीट कर दिया। दो सेम हमने एल्काइल हैलाइड्स लेने हैं, प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल यहाँ पर यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर ड्राई ईथर यूज़ करना है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्योंकि हमने कहा था सोडियम मेटल यूज़ होगा एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, पहले सोडियम के साथ आपने ये X निकालने हैं, हैलोजन निकालने हैं, तो बना यहाँ पर NaX, और इसके भी 2 मोल हो गए क्योंकि यहाँ पर 2 हैलोजन्स निकल रहे हैं, 2 सोडियम यहाँ पर प्रेजेंट, तो 2 मोल ऑफ सोडियम हैलाइड यहाँ पर निकल जाएंगे। और साथ ही साथ क्या हो जाता है, यहाँ पर जो ये R आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपस में कंबाइन करके बना देते हैं R-R। ठीक है। और ये क्या बना? ये बना एल्केन। तो ये बनता है यहाँ पर एल्केन। तो ये कहलाती है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हमने क्या करा, जो स्टार्टिंग मटेरियल था वो था एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड्स जब रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सो दैट मॉइस्चर फ्री रहे सारा कुछ, तो उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है एल्केन्स। और ये मेथड यूज होता है फॉर द इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले हायर एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास साथ में क्या मिला? NaX मिला। यहाँ पर कोई भी हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम हैलाइड आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। अब ये देख लो यहाँ पर इवन नंबर ऑफ कार्बन्स क्यों कहते हैं। देखो अगर आप मान लो कि 2 कार्बन्स लो और दूसरे का भी 2 कार्बन वाला हैलाइड लो, मतलब यहाँ पर भी आप ये जो चेन ले रहे हो इसमें 2 कार्बन्स है, इसमें भी 2 कार्बन्स है, दैट मीन्स आप सेम ले रहे हो, तो प्लस करके टोटल नंबर जो प्रोडक्ट में आएगी वो आएगी 4। ठीक है। वैसे ही अगर हम कर लेते हैं कि एक इवन नंबर ऑफ यहाँ पर एल्काइल हैलाइड लेते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है जिसके पास, और साथ में दूसरा भी इवन लेते हैं, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा? 6, और वैसे ही 5 + 5 हो जाएगा 10। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है, चाहे आप इवन नंबर ऑफ कार्बन से स्टार्ट करो या फिर ऑड नंबर ऑफ कार्बन से स्टार्ट करो, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आना है वो इवन ही आएगा। और वैसे भी इवन को ऐड करके तो इवन आता ही है एंड ऑड को ऐड करके भी इवन ही आता है। ठीक है। तो ये बात हुई जब हम सेम लेते हैं, दैट मीन्स जो आपके एल्काइल हैलाइड्स है वो क्या है? वो सेम है। ठीक है। वो सेम यहाँ पर नंबर में है, तो आपके पास इवन नंबर ऑफ एल्केन मिलेगा। ठीक है। तो जो ये वुड्स रिएक्शन होती है जर्नली इसमें हम यूज करते हैं सेम कार्बन एटम वाले एल्काइल हैलाइड्स, सेम एल्काइल हैलाइड्स हम इसमें यूज करते हैं, सो दैट हमारे पास हायर एल्केन कौन सी मिले? इवन नंबर वाली मिले। ठीक है।
आगे मैं बताऊंगी कि अगर ये डिफरेंट हो जाए तो क्या होता है। एक बार इसी का हम थोड़े एग्जाम्पल से मैं आपको बता देती हूँ इसकी रिएक्शंस। जैसे हम यहाँ पर करते हैं CH3Cl, ठीक है, CH3Cl लोगे और सेम ही हमने CH3Cl भी हमने लिया है, ठीक है, और 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल आपने लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या हो जाता है यहाँ पर NaCl साइड जाएगा, ट्वाइस ऑफ NaCl बाहर चले जाएगा और क्या होगा CH3 मिलके बना देंगे इथेन। तो यहाँ पर आपके पास मिला ये इथेन। अब यहाँ पर देखो आपने स्टार्ट किया था विद द सेम एल्काइल हलाइड, से आपने स्टार्ट किया था तो आपको मिला इवन नंबर ऑफ एल्केन विच इज इथेन। वैसे ही मान लो कि हम स्टार्ट करते हैं C2H5Br लेते हैं, ठीक है, और इसके साथ हम ले लेते हैं सेम C2H5Br, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या आ जाएगा, यहाँ से NaBr निकाल दो, 2 मोल्स ऑफ NaBr बाहर हो जाएंगे और साथ में क्या है यहाँ पर और यहाँ से ये दोनों क्लब हो जाएंगे क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो इनके एक्चुअली होता क्या है, इनके रेडिकल्स बनते हैं, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके बना देता है C2H5 एंड C2H5 और ये 4 मेंबर्ड क्या हो गया 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूटेन, ठीक है, ये मिला आपके पास ब्यूटेन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था सेम से, तो आपको इवन नंबर ऑफ एल्केन्स यहाँ पर मिलेंगे। और जो वुड्स रिएक्शन होती है जनरली उसमें हम सेम एल्काइल हलाइड लेते हैं और एल्केन को यहाँ पर हमें डायरेक्टली एल्केन मिलता है इवन नंबर का, ठीक है। अब एक बात आती है कि क्या होगा अगर 2 डिफरेंट एल्काइल हलाइड्स ले लिए जाए। अभी तक रिएक्शन में हम क्या कर रहे थे, दोनों एल्काइल हलाइड्स हम सेम ले रहे थे। अगर हम ये एल्काइल हलाइड्स डिफरेंट ले तो क्या होगा रिएक्शन का। तो देखो क्या होता है, अगर देखो इसको इस तरह से समझते हैं, R1X ये आपने एक तरह का एल्काइल हलाइड लिया है और दूसरा आपने लिया है R2X, ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट एल्काइल हलाइड्स है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर, जो कि कंडीशन होती है वुड्स रिएक्शन की, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा। अब प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, प्रोडक्ट को समझने के लिए थोड़ा सा हम मैकेनिज्म में इसके जाते हैं। वैसे आपके NCERT में इसकी मैकेनिज्म गिवन नहीं है तो इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अलग बात है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए शायद आपको ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इसमें आपको NCERT में गिवन नहीं है मैकेनिज्म, तो हम यहाँ पर नहीं कवर करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि सिंस ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो होता क्या है, जैसे ये R1X आप ले लोगे, यहाँ पर R1X अगर आप यहाँ पर लोगे तो यहाँ पर होता है होमोलिटिक, क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। होमोलिटिक क्लीवेज क्या है, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है तो वो क्लीवेज के बाद क्या हो जाएंगे, R1 डॉट लग जाएगा, डॉट का मतलब है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये रेडिकल हुआ, तो ये आ जाता है X रेडिकल, ठीक है। उसी तरह से R2X में भी होमोलिटिक क्लीवेज होता है इस बॉन्ड का, तो उससे भी बन जाएगा R2 डॉट रेडिकल एंड X रेडिकल। तो 2 तरह के रेडिकल्स आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये जो R1 डॉट एंड R2 रेडिकल है, इनकी जो कॉम्बिनेशन होगी उसी से क्या मिलता है, उसी से आपको इसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है कि ये R1 रेडिकल आपस में ही, क्योंकि ये R1 रेडिकल है, इसी की तरह रिएक्शन मिक्सचर में और R1 रेडिकल्स प्रेजेंट हो गए। तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये अपने ही तरह के रेडिकल्स के साथ मिलके R1 और R1 वाला एल्केन बना दे। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये R2 वाला अपने जैसे रेडिकल्स के साथ मिलके R2 करके एल्केन बना दे, ठीक है। तो 2 तरह के एल्केन्स यहाँ पर मिल गए हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये आती है कि ये दोनों आपस में मिलके R1 रेडिकल प्लस R2 रेडिकल आपस में मिलके क्या बना दे, R1 R2 एल्केन बनाए। अब एक चीज़ देखो, ये सारे जो यहाँ पर प्रिपेयर हो रहे हैं ये सब क्या है, ये एल्केन्स है। ये क्या है, ये सभी एल्केन्स है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर एल्केन्स हैं। तो जब हम
टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स को लेते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो क्या होते हैं, R1 या तो सेम वाले एल्केन, या R2 ठीक है, दूसरे वाले के सेम तरह के, या फिर R1 तो यहाँ पर एक चीज़ लिखनी ज़रूरी है कि जब दो डिफरेंट तरह के एल्काइल हैलाइड्स हम लेते हैं वुड्स रिएक्शन में तो हमें एक मिक्सचर मिलता है, हमें ऑब्टेन होता है एक मिक्सचर जिसमें 3 एल्केन्स मिलते हैं, 3 एल्केन्स इज प्रोड्यूस्ड। एक मिक्सचर आपको मिलेगा जिसमें 3 तरह के एल्केन्स, ये 3 तरह के एल्केन्स आपको मिलेंगे अगर आप दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड से स्टार्ट करते हो। और अगर आप सेम से करते हो, देखो यहाँ पर सेम आपने लिए है, अगर आप सेम एल्काइल हैलाइड से स्टार्ट करते हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है जो कि होता है इनका डबल, क्योंकि ये दोनों कंबाइन करके एक ही प्रोडक्ट मिलेगा आपको और वो भी इवन नंबर का होता है। इसलिए वुड्स रिएक्शन में हम जनरली वुड्स रिएक्शन को यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन्स विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन ये भी है और वुड्स रिएक्शन इसे भी हम कहेंगे क्योंकि वुड्स रिएक्शन हमें ये बताता है कि एल्काइल हैलाइड्स आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर टू प्रोड्यूस एल्केन। तो वुड्स रिएक्शन ये भी है और ये भी है, लेकिन जो इसकी एप्लीकेशन है या इसका यूज़ है वो होता है फॉर द इवन नंबर कार्बन वाली एल्केन्स को बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप डिफरेंट लोगे तो आपके पास एक मिक्सचर आ जाएगा जिसमें बहुत तरह के एल्केन्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली एक पर्टिकुलर एल्केन बनाना है तो सेम एल्काइल हैलाइड लो और डायरेक्ट आपके पास विदाउट एनी कन्फ्यूजन एक ही प्रोडक्ट बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है। तो ये था वुड्स रिएक्शन। तो ये प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी आएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर लिए, वैसे 2 करे हैं। पहला कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, सेकंड एल्काइल हैलाइड से जिसमें हमने जिंक HCl का भी करा था, और ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो ये हम इसको मार्क करेंगे कि उसी का ही एल्काइल हैलाइड वाली जो हम कर रहे थे पीछे, उसी का ही ये सेकेंड मेथड है विच इज़ कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। एंड ये नेम रिएक्शन है तो ये हो जाती है बहुत इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम एक और मेथड कवर करेंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।